पण या मशिनींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील. या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. नमाज के लिए मना नहीं किया और अजान के लिए देखिल अजान नमाज करो लेकिन वो आवाज़ उसका स्मित रहना चाहिए. महाराष्ट्र सरकार को लेटर देते हैं और बोलते हैं कि ये इस तरह से जो है इसके ऊपर कार्रवाई करे. जो मस्जिदों के बाहर अगर लाउड स्पीकर की ज़्यादा आवाज़ें हैं तो उसके ऊपर जो है आप लोग उसको कम करने के लिए कहे. तो ये तो धमकी हो गई ना सरासर बीच सभा में खड़े रह के कि अगर आपने नहीं उतारा तो हम हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे. तो ये तो धमकी हो गई. ज्या मशिनीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है. कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जजमेंट दिया है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम होनी चाहिए, उससे दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए ना कि ये देखिए आपके आदेश का अनादर हो रहा है तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी गुहार लगाइए. लेकिन सुनिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा है. उसका तो आपको ये देना चाहिए ना, परिणाम देना, क्या बोलते हैं, प्रमाण पत्र देना चाहिए कि उसका उल्लंघन हो रहा है. और राज साहब कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं हो सकते. आप सब समझ के सोच समझ के कदम उठाना. आपने को महाराष्ट्र का और देश का भविष्य सुधारना है, राज साहब के साथ रहना है. अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें. निशा मोटर्स एक्सक्लूसिव डीलर्स फॉर कार एंड कमर्शियल व्हीकल्स, जहां आपको एसयूवी, सेडान, लग्जरी कार से लेकर ट्रक, टेम्पो, पिकअप तक सभी तरह के 4 व्हीलर्स मिलेंगे ऑन इजी फाइनेंस, इमीडिएट अप्रूवल, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. यू कैन ऑल्सो एक्सचेंज योर ओल्ड कार विद अ ब्रांड न्यू व्हीकल ओनली एट निशा मोटर्स एट बालाजी दर्शन बिल्डिंग, शॉप नंबर 1, नेक्स्ट टू जैन मंदिर, अपोजिट टोरेंट पावर, अंजुर फाटा, भिवंडी. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है. 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा के रोज़ मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में एक प्रोग्राम हुआ था. एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने वहाँ पे बयान दिया था कि जो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर है उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग सो नहीं पा रहे, कई लोग बीमार हैं जो सो नहीं पा रहे, तो इसलिए जो लाउड स्पीकर है वो तुरंत उतार दिए जाए. उसके बाद में उन्होंने अल्टीमेटम दिया था जिससे कि देश का पूरा जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्मा सा गया है, थोड़ा सा माहौल के अंदर गर्मी आ गई है. हर कोई जो है इस बात को जो है राजनीतिक मुद्दा देने की कोशिश कर रहा है. तो इसके बारे में भिवंडी के जो एमएनएस कार्यकर्ता है, भिवंडी के अंदर भी काफ़ी जो है ये मुद्दा गर्म हुआ है. तो जो भिवंडी के एमएनएस कार्यकर्ता है तो हमने सोचा कि उनसे थोड़ा सा बात करें कि आखिर इस मामले के पीछे, इसके पीछे सारी सच्चाई क्या है. तो हमारे साथ में एक महाराष्ट्र सैनिक और सोशल वर्कर सुशील आवटे हैं हमारे साथ में, जो कि एमएनएस के कट्टर कार्यकर्ता माने जाते हैं. तो थोड़ा सा हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये सारा मामला क्या है. तो सुशील, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं. तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो 2 अप्रैल को जो हुआ था, जो महासभा में इन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर उतार दिया जाए, तो उसका मकसद क्या था, थोड़ा सा ये बताइए. देखो, लाउड स्पीकर उतारने के लिए उन्होंने कहा सच है, लेकिन बात ये है कि देखो आज आज़ान जो होती है, आज़ान के लिए उन्होंने मना नहीं किया है, नमाज़ पढ़ने के लिए उन्होंने मना नहीं किया है. देखो, हर कोई जो अपना धर्म होता है वो अपना मंदिर, मस्जिद और घर तक सीमित रखना चाहिए. उससे अगल बगल वाले को या अपने मोहल्ले वाले को, यदि अपने स्टूडेंट बच्चों को, बुज़ुर्ग इंसान को और अपने जो मतलब बीमार रहते पेशेंट, उनको इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए. ये उनका खाली एक मुद्दा था. पण या मशिनींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील. या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. और दूसरी बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जजमेंट दिया है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम होनी चाहिए, उससे दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. आज देखो, हिंदुस्तान में सब एक इससे रहते, लेकिन ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ़ देती है. नमाज के लिए मना नहीं किया है और अजान के लिए देखिल अजान नमाज करो लेकिन वो आवाज़ उसका स्मित रहना चाहिए, जहाँ की अपने अपने वहाँ के मस्जिद तक स्मित रहना चाहिए, या कि बाहर वालों को तकलीफ हो
उससे। तो थोड़ा सा इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें थी, ये जो बातें थी, ये संवैधानिक तौर पे भी हो सकती थी कि राज साहब जो है एक लेटर देते, महाराष्ट्र सरकार को लेटर देते और बोलते कि ये इस तरह से जो है इसके ऊपर कार्रवाई करे। जो मस्जिदों के बाहर अगर लाउड स्पीकर की ज़्यादा आवाज़ें हैं तो उसके ऊपर जो है आप लोग उसको कम करने के लिए कहे। तो ये तो धमकी हो गई ना सरासर बीच सभा में खड़े रह के कि अगर आपने नहीं उतारा तो हम हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो ये तो धमकी हो गई थी। देखो कैसे मालूम है क्या, आपको आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है क्या? नहीं है नहीं ना। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद भी आप नहीं करते हो तो उसको यही है ना। आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए ना कि ये देखिए आपके आदेश का अनादर हो रहा है, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी गुहार लगाइए। ये जो है माहौल भड़काने की अगर ये बात होती है तो कहीं ना कहीं फिर उसे जो है अभी हम देख रहे हैं हाल ही में किस तरह से जो है कहीं कहीं से कुछ बयान आ रहा है, कहीं कहीं से कुछ बयान आ रहा है, तो लोगों को भी लग रहा है ना कि ये सिर्फ एक माहौल भड़काने की बात हो रही है। देखो सुप्रीम कोर्ट सरकार जाए, हमने तो सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि आप 3 तारीख तक ये भोंगे जो है एक तो उतारिए, एक तो उसका आवाज़ कम कीजिए। अगर आप ये दोनों में से कुछ नहीं करते तो अगला कदम हमें उठाना पड़ेगा। और सीधी बात है, देखो ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। इसमें धर्म का राजकारण जो कर रहे उनको मैं बोलना चाहूँगा वो राजकारण मत कीजिए, इससे कुछ हल नहीं होएगा। हमारे मुस्लिम जो बांधव है वो काफ़ी सारे होशियार है और अच्छे पढ़े लिखे, उन लोगों को ये सब ये बातों में वो लोग नहीं पढ़ने वाले। और रही बात मुस्लिम लोगों की, तो ये हमारे मुस्लिम समाज जो है वो मनसे में काफ़ी तादाद में है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा काफ़ी तादाद में थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो कटते जा रहे हैं। अभी हाल ही में देखा वो कल्याण के जो इरफान शेख है उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है, और भी काफ़ी लोग हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि हम जो है अब मनसे में अब हम लोग नहीं रह सकते। देखो मनसे जो है अब हिंदुत्व की ओर चली गई। देखो नहीं वैसे बात नहीं है। हिंदुत्व का मुद्दा राज साहब का पहले से ही है, राज साहब हिंदू के मुद्दे से हटे नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम समुदाय को दुखाने का या ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। बात रहती है हमारे जो राजीनामा दे रहे तो उनको राज साहब समझ में नहीं आए। अगर जिस दिन उन्हें राज साहब अगर उनको समझ में आते तो ये बात करते नहीं। और राजीनामा दिए देखो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है और वो छोड़ के जाएंगे, मेरे को नहीं लगता है वो रहेंगे पार्टी में। देखो राज साहब से कोई टूट नहीं सकता, राज साहब काफ़ी नेक बंदे हैं, उनके जैसा कोई है नहीं। वो बहुत सारे वो देखो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा लिया जरूर, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म को कहीं नहीं तोड़ा। ये बात है कि अभी देखो मंदिर है, मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर जो लगते हैं उसका आवाज़ कम रहता है। यदि कोई मंदिर पे, तो हमारे कोई मंदिर पे लाउड स्पीकर ही नहीं है। ये कौन जस्टिफाई करेगा कि मंदिरों पे कम है और मस्जिदों पे ज़्यादा है? क्या राज साहब के पास में कुछ लोग शिकायत लेके गए थे क्या, लिखित में शिकायत लेके गए थे क्या कि इस तरह से जो है आवाज़ें आ रही है? और या तो फिर कुछ ऐसा है कि उन्होंने डेसिमल चेक किया था कि कितने डेसिमल के ऊपर मंदिरों की आवाज़ आ रही है, कितने डेसिमल के ऊपर मस्जिदों की आवाज़ आ रही है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 2005 की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि 10 डेसिमल तक का जो है इंसान बर्दाश्त कर सकता है, तो 10 डेसिमल तक का आप आवाज़ रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है, मतलब आप पब्लिक के अंदर लाउड स्पीकर रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नहीं बजा सकते। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए ना कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तो उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद में फिर इस तरह का अल्टीमेटम या इस तरह की धमकी के हम हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे या हम जो है उतरवा लेंगे। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। तो ये सारी बातें उसके बाद आनी चाहिए, क्योंकि कैसा है कि राज ठाकरे ने कोई एविडेंस या तो कोई चीज़ें नहीं दिखाई है, सिर्फ उन्होंने जो है सभा में खड़े रह के बोल दिया है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई एविडेंस नहीं है। आप एविडेंस है, लेकिन सुनिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा है, उसका तो आपको ये देना चाहिए ना, परिणाम देना, क्या बोलते हैं, प्रमाण पत्र देना चाहिए कि उसका उल्लंघन हो रहा है। जिस तरह से मैंने डेसिमल की बात किया, जिस तरह से मैंने टाइमिंग की बात किया, तो राज ठाकरे ये बताए कि यहाँ पे जो है देखिए ये इतने डेसिमल पे चल रहा है, या इतने मेरे पास में इतने लोगों की शिकायत आई है, या तो फिर इस तरह से ये टाइम पे लोग बजा रहे हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें नहीं होते हुए उन्होंने डायरेक्ट सभा में खड़े रह के जो है इसको बैन कर दिया। वो देखो काफ़ी सारे लोगों की तकरार है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये चीज़ मतलब इससे हमको तकलीफ़ होती है। देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम फैमिली को भी इससे तकलीफ़ है। देखो कैसे जो मुस्लिम पढ़ाई लिखाई तो सब करते हैं, चाहे वो दलित बांधव हो, चाहे वो मुस्लिम बांधव हो, या हिंदू हो, या कोई भी धर्म जाति का हो, सब पढ़ाई लिखाई करते। उन बच्चों को देखो पढ़ाई करने का टाइम तो कोई होता नहीं, और दिन में भी पढ़ाई करते,
कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, बाजू में मस्जिदें उनके बाजू में होते हैं, वहाँ उस वक्त आज़ान दी जाती है। आज़ान देना के लिए मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगा कि आज़ान के लिए हमारा विरोध नहीं है, नमाज के लिए हमारा विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ विरोध वो भोंगे को है जो ज़्यादा तादाद में बचता है, लोगों को परेशान करता है। मैं वही बोल रहा हूँ सुशील जी कि अगर भोंगे को लेके विरोध है जो ज़्यादा आवाज़ में बज रहा है, तो राज साहब का ये होना चाहिए था कि आप उसकी भोंगे की आवाज़ कम करो। आपने बोला डायरेक्ट उतार दो उतार दो उतार दो, नहीं तो हम जो है उसके सामने खड़े रह के हनुमान नहीं, आप कम कर दो। कम करके आप ये देखो, राज्य सरकार ने इसके लिए जो है राज्य सरकार कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार ने मध्यस्थी करनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को ये करना नहीं है। राज्य सरकार को सिर्फ इसमें राजकारण करना है। ये 3 चक्की वाली जो सरकार है वो काफ़ी सारे महाराष्ट्र में द्रोष फैलाने का प्रयास कर रही है। हमारा वैसा कोई हेतु नहीं है, खाली इन लोग को इसमें राजकारण दिख रहा है। अभी एक बात बताओ, ठीक है, राज साहब ने जब एक स्टेटमेंट दिया है और बोले, आपको सलाह दी है कि बाबा 3 तारीख तक ये होना चाहिए, आप बोलो होएगा। यदि हम उसमें से कुछ मार्ग निकालेंगे ना कि वैसे करके आप भड़काने का काम कर रहे हो, ये गलत है। इसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध करना चाहिए। नहीं, मुस्लिम समुदाय तो अब तक खामोश है। उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं की, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये सरकार को कहा है, सरकार अपना फैसला करेगी। ठीक है, मतलब बहुत सारे मुस्लिम समुदाय ने यही कहा है कि जो राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया है वो महाराष्ट्र सरकार को दिया, ना कि मुस्लिम समाज को दिया है ना। बरोबर, अभी आप भी वही बोल रहे हैं। तो इसीलिए मुस्लिम समुदाय अब तक के खामोश है। लेकिन हमारा बोलने का मतलब है कि आखिर ये बात कहाँ से आई, क्योंकि अगर किसी को शिकायत थी तो महाराष्ट्र सरकार से करता, ना कि नवनिर्माण सेना से करता, जो कि पार्टी में जो सत्ताधारी पार्टी है। बात बता रहा हूँ, आज आप कहीं भी जाइए पूरे महाराष्ट्र में, अगर एसटी कर्मचारी को न्याय नहीं मिलता है, वो आते हैं राज साहब के पास। जो अपने कोली समाज होते, जो अपने मच्छी पकड़ने वाले समाज होते, उनको न्याय नहीं मिलता। और राज साहब ऐसे हस्ती है जिनके पास आने के बाद हर चीज़ का न्याय मिलता है। राज साहब ने सिर्फ मुस्लिम फैमिली को ही नहीं बोला, मुस्लिम बांधवों को ही नहीं बोला है, उन्होंने सारे समाज के बारे में बताई कि अपना धर्म अपने घर में होना चाहिए, ना कि अपने धर्म के वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो सभी धर्मों के लिए है, किसी एक धर्म को नहीं, वो सब धर्म को लागू होता है। आप सही से, मैं तो चाहूँगा कि आप सही से भाषण एक बार देखिए, राज साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया वो देखिए, तब जाके समझ में आएंगे कि राज साहब ने किया क्या है, कहा क्या है और बोला क्या है। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे जानने की कि राज साहब ने एक बार और देखेंगे। हमने हालांकि कई बार देखा भाषण, लेकिन एक बार और इनके कहने पे हम देखेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे सब धर्मों को कहा है, तो सब धर्मों में और भी चीज़ें आती है, जो कि रास्ते पे जो जुलूस निकलता है तो सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं निकलता है, और भी जैसे कि अभी हम देखते हैं कि गणपति में पंडाल में जो है जब बजता है, फिर होली में लोग जो है सड़कों पर उतर के होली खेलते हैं, तो फिर वो घर में भी होली खेले ना, फिर सड़कों पर होली ना खेले। ये होता है ना, जैसे दिवाली में हम लोग जैसे पटाखे जलाते हैं, तो फिर घर में तो पटाखे नहीं जला सकते, बाहर ही जला सकते हैं। तो इसके लिए ना इस तरह की विशेष टिप्पणी जो रहती है ना, तो उसके ऊपर फिर माहौल खराब होता है ना। मेरा ये बोलना है। उसके अभी एक बात बताएं मुझे, होली साल में एक बार आती है, ना कि 365 दिन। गणपति जी का हमारा त्यौहार जो आता है, गणेश जी का, वो 10 दिन के लिए आता है साल में। नवरात्रि उत्सव आता है 9 दिन के लिए, और उस वक्त हम लोग ना परमिशन लेते हैं, रितसर हम लोग सबके पास परमिशन होती है, और हम लोग को डीजे, ये देखो एक बात बताओ, एक बात लेते हो, ठीक है, देखो 365 दिन लाउड स्पीकर बजना ये जब गलत है, तो ये बात याद रखो, 10 दिन हम लोग को 10 दिन हम लोग को डीजे बजाना, यदि कोई भी फंक्शन करने के लिए हम लोग को परमिशन नहीं रहती। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी हिंदू है। देखो कहाँ समाज और धर्म तक आता है तो हम हिंदू है। देखो अपने धर्म के लिए अपने को लड़ना चाहिए। देखो एक बात बता रहा हूँ, इंडिया इसीलिए तो जाना जाता है ना कि अलग अलग धर्मों के लोग जो है एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए जो जाना जाता है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आता है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे पार्टी में भी एक साथ लोग रहते हैं और रहने चाहिए। हमारे पार्टी में भी काफ़ी सारे तादाद में मुस्लिम लोग हैं, वो भी रहते हैं। एक आखिरी आपसे चाहूँगा कि आप अपने पार्टी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, देखो राज साहब मुस्लिम विरोधी नहीं है, राज साहब हिंदुत्ववादी समर्थक है, लेकिन मुस्लिम विरोधी नहीं है। और राज साहब ने कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं कही है कि जो आपको ठेस पहुंचाए। आप राज साहब का भाषण एक बार फिर से सुनिए, राज साहब ने क्या बोला है वो समझिए। राज साहब आज तक आपको एक बात बताना ज़रूर समझूंगा कि आज भी हमारे
घर में हो, हमारे ऑफिसेज में हो, आज भी अगर आपका नमाज का टाइम होता है तो आप जो हमारे मुस्लिम दोस्त होते हैं उनको हम लोग जगह करके देते कि वो हमारे इसमें नमाज पढ़े। देखो, हम अगर विरोधी होते तो ये सब चीज़ें नहीं करते, और राज साहब कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं हो सकते। आप सब समझ के, सोच समझ के कदम उठाना। अपने को महाराष्ट्र का और देश का भविष्य सुधारना है, राज साहब के साथ रहना है। जी। तो दोस्तों देखें यहाँ पे आपने किस तरह से एक मन से जो क्या कहेंगे हम, कट्टर सैनिक, महाराष्ट्र सैनिक जो है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे बातें क्लियर की है कि क्या राज साहब का जो है, राज ठाकरे का जो पीछे मंशा थी वो भाषण देने के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, ये इन्होंने अपनी तरफ से जो है अपने व्यक्तित्व से जो है इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें पसंद आई होगी, समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो ऐसे हमारे साथ में बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।